अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और जी हम भी ठीक हैं, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। और जी बर्फ़ जैसे कि पड़ती है और फिर खुर भी जाती है, पता ही नहीं चलता भाई यहाँ पे बर्फ़बारी हो तो रही है लेकिन बर्फ़ टिक नहीं रही। तो जी ये सुबह सुबह का है नज़ारा, मैं आप लोगों के साथ जो शेयर कर रही हूँ। ये सुबह सुबह का टाइम है, जुम्मे का दिन है और जी रात बर्फ़ पड़ती रही है और बस मैं देख रही थी, बाहर आई, पहले भी आई लेकिन पहले अंधेरा था तो अब थोड़ी थोड़ी रोशनी हुई थी तो मैं आई थी और इतना प्यारा लग रहा था ना, पता नहीं, मुझे तो स्नो बहुत ही अच्छी लगती है। मैं कहती हूँ भाई स्नो फॉलिंग हो या स्नो पड़ी हो बाहर, मुझे बहुत प्यारी लगती है। मुझे इतना हर चीज़ मैजिकल लगती है, कोई एक फैंटेसी वाली वर्ल्ड लगती है जो कि हम अपने बचपन में कार्टून्स में देखते होते थे ना, उस तरह की दुनिया नज़र आती है और कार्टून्स में वो दुनिया बहुत ही प्यारी लगती होती थी। तो इस वजह से भाई स्नो बहुत अच्छी लगती है। ये देखें जी दोपहर का टाइम है, अब जी धूप हो गई थी तो जैसे कि रात सारी बर्फ़ पड़ती रही और सुबह फिर ठंड ठंड लेकिन बहुत है, आप धूप में ना जाएं, ठंड बहुत है। तो जी बस जी फिर मैं उठी थी, तबीयत जैसे कि बताया कि कुछ दिनों से थोड़ी सी तबीयत ज़रा डाउन ही हुई है। तो जी उस तरह से रूटीन थोड़ी मेरी अपसेट हुई हुई है, उस तरह से काम नहीं हो रहा और मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, अगर ना भी हो तो कुछ नहीं होता, अल्लाह का करोड़ों दफ़ा शुक्र है। इतना तो कर लेती हूँ कि खाना शाना बना लेती हूँ, लेकिन उस तरह से सफाइयाँ या घर की देखभाल वो आजकल थोड़ी सी मेरी डाउन हुई हुई है रूटीन। तो कोई नहीं, अपने आप को भी थोड़ा टाइम देना चाहिए और थोड़ा सा अपने आप को दोबारा से खड़ा पैरों पे होने के लिए अपने आप को थोड़ा सा बिठाना भी चाहिए कि थोड़ा सा अपने आप को सुकून दें, आराम दें। इतनी कोई जल्दी नहीं है, किसी ने कुछ नहीं देना आपको अपनी सेहत सबसे पहले है। तो जी बस जी आज जैसे कि सब बीमार हैं लेकिन पता नहीं क्यों कुछ अच्छा चटपटा खाने को बीमारी में जो दिल चाहता है ना, मैं कहती हूँ बस जी छोड़ दें। और जी बस जी दोपहर को तो हमने पराठे बना के खा लिए, तो अब ये शाम हो गई थी तो मैंने कहा क्या बनाऊँ, फिर चिकन पड़ा था मैंने वो निकाला और वो तय वाली बिरयानी तो बनाने की हिम्मत नहीं थी तो मैंने मसाला बनाया, अच्छा सा बिरयानी मसाला डाला जो कि मैंने आपको दिखाया भी था। इमली का पानी डाला, सारा कुछ डाला और जी साथ जी बेटी बना रही है अपने नूडल्स। जब घर में जो मर्ज़ी बन रहा हो, बच्चों का जी नूडलों वाला काम तो लाजमी साथ चल रहा होता है अच्छा जी बन गई थी मेरी बिरयानी पुलाव टाइप सा ही, मैंने तय वाली नहीं बनाई थी लेकिन बड़ी मज़े की बनी थी भाई चटपटी सी बिरयानी बनाई, साथ रायता और सलाद बनाया। तो बस जी तबीयत जब ना ठीक हो तो ऐसा ही खाने को दिल चाहता है। सारे अभी थोड़े ठीक हो गए थे लेकिन खैर नज़ले ज़ुकाम अभी भी खैर स्टिल हैं। वो आपको पता है टाइम के साथ ही जाएंगे, इतनी आसानी से नहीं नज़ला ज़ुकाम आपकी जान छोड़ के जाता। तो बस जी लेकिन बस बिरयानी माशाल्लाह से बड़ी मज़े की पुलाव बिरयानी सी बनाई हमने खाने में और साथ जी मैंने रायता सलाद भी बना लिया और जी हमारा ये रात का डिनर था जो हमने खाया। तो जी अब ये नेक्स्ट डे है, ये सैटरडे मॉर्निंग है, वीकेंड आ गया था माशाल्लाह से। तो जी सुबह उठी हूँ, धूप बड़ी ही प्यारी लग रही थी। धूप ऐसे आती हुई ना मुझे इतनी अच्छी लगती है ना, कमरों में अगर आपके आ रही हो खिड़कियों से और ऐसे आ रही हो और बड़ी प्यारी लगती है। ऐसे हर चीज़ बड़ी खिली खिली लगती है मुझे जब धूप आती हो। हालांकि ये धूप बिल्कुल नहीं है, ये वाकई सिर्फ यानी कि वाकई सिर्फ ये रोशनी वाली है, इसमें कोई गर्माइश नहीं है, ठंड बहुत हुई हुई है। अच्छा जी बेटियां भी उठ गई हुई थी, लगी हुई थी अपने अपने कामों में। बड़ी बेटी का भी नज़ला ज़ुकाम चल रहा था और अल्लाह खैर करे, बस जी अभी तक मेरे मियाँ साहब और छोटी बेटी बच्चे हुए, अल्लाह ने सेहत दे और खैरियत से रहिए। लेकिन बस जी अगर घर में एक दफ़ा आ जाए वायरस तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अच्छा जी बेटी, मैंने आपको जैसे पिछली दफ़ा भी बताया था ना कि उसने वो कुकीज़ की डो बना के रख दी हुई है, तो इसी तरह ही आज फिर इसने सुबह उठ के ब्रेकफास्ट के लिए अपने लिए कॉफ़ी तैयार कर रही थी और ये 3 कुकीज़ आज फिर से सुबह उठ के बेक किए थे और बड़े ही मज़े के बनाए हुए थे भाई। सबके लिए एक एक, हम ज़्यादा नहीं ऐसी चीज़ें खाते भाई, आगे इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाओ, कहाँ से कहाँ जाए बंदा ना। तो खैर फिर भी खा तो लेते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं, कोशिश करते हैं कम ही खाएं। तो जी बेटी ने अपने लिए ब्रेकफास्ट अपना रेडी किया था, छोटी के लिए भी, अपने लिए भी, मेरे लिए भी एक एक कुकी हमने बेक करके खाई। साथ मैंने तो चाय केक ली और इन लोगों ने अपनी अपनी जो चीज़ें बनाई हैं उसके साथ। और फिर जी दोपहर का टाइम हुआ तो मैंने कहा नज़ले ज़ुकाम में भी सबसे अच्छा रहते हैं काले चने का शोरबा, बहुत अच्छा होता है।
तो हालांकि मेरे बेटे को नहीं पसंद, लेकिन आज उससे भी ज़बरदस्ती कहूँगी कि कम से कम शोरबा इसका ले। और क्योंकि अम्मी कहती होती है, हमारी अम्मी कहती हैं कि काले चनों में ना गोश्त से भी ज़्यादा ताकत होती है। तो बस जी फिर मैंने काले चने चढ़ा दिए और मैंने कहा चलें आज इसके शोरबे के साथ हम ना रोटियां फुलके खाएंगे। और अच्छा भी है, वैसे भी खैर पसंद है, मेरे हस्बैंड को बहुत काले चने पसंद हैं। धूप बहुत प्यारी आ रही है और बस जी, लेकिन बाहर टेरेस में मैं जाती मैंने कहा मैं आप लोगों को मौसम टेरेस पे जाके दिखाती हूँ। खिड़की से तो खैर नहीं नज़र आता, बाहर जाली लगी हुई है। मैंने कहा टेरेस से जाके दिखाती हूँ, लेकिन भाई टेरेस में जाने की हिम्मत नहीं हुई। थोड़ी देर खड़ी हुई, इतनी ठंड थी ना कि मैं फिर अंदर ही आ गई। मैंने कहा आ गई तबीयत नहीं ठीक और मैं फिर जाके टेरेस पे खड़ी हो जाऊँ तो और ज़्यादा बेड़ा गर्क हो। अच्छा जी, माशाल्लाह से ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के फिर मैं आ गई थी किचन में। और मैंने माशाल्लाह से चने भी माशाल्लाह से गल गए थे, मैंने देखा था कि चने गल गए हैं। तो बस जी जो साथ थोड़ा बहुत जो खलारा पड़ा हुआ था किचन में, चीज़ें समेटने वाली थी वो समेट रही थी मैं। और जी साथ साथ जी बस जी काम ये ऐसे ही रूटीन चलती है। I can tell you want me. Turn it up, turn it up. I can show you how. अच्छा जी, काले चने माशाल्लाह से गल गए थे, मैंने उन्हें हांडी में शिफ्ट कर दिया। मैं हांडी में ही शिफ्ट कर देती हूँ क्योंकि फिर इलेक्ट्रिक कुकर में बार बार गर्म करना मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। और माइक्रो में मैं कोशिश करती हूँ माइक्रोवेव में गर्म ना ही करूँ तो बेहतर है। तो मैंने हांडी में से शिफ्ट कर दिया काले चनों को। और जी अभी जी मियाँ साहब आए थे, थोड़ी सी ग्रॉसरी लेकर आए थे। काफ़ी अर्से से मैं खुद नहीं जा रही ग्रॉसरी करने, बस जो चाहिए होती है ज़रूरत की चीज़ वो मैं अपने हस्बैंड को लिख देती हूँ या कह देती हूँ फ़ोन पे काम से आते हुए, तो वो ले आते हैं जो भी चीज़ अर्जेंट चाहिए होती है। ग्रॉसरी करने भी जाऊँगी नेक्स्ट वीक, लेकिन अभी हिम्मत नहीं होती तो इस वजह से फिर मैं गई नहीं। तो जी बस जी मियाँ साहब थोड़ी बहुत चीज़ें लेकर आए थे, जो चीज़ें चाहिए थी उन्हें उनकी जगहों पर रख रही थी मैं। ठिकाने पे लगा रही थी उन्हें। तो जी बस जी साथ साथ यही काम चल रहे थे। सैटरडे का भी दिन, संडे का भी दिन, सब दिन ऐसे ही गुजरते हैं हमारे, एक से ही होते हैं परदेश में दिन। तो जी बस जी साथ साथ खाना भी तैयार हो रहा था और साथ साथ जी काम भी हो रहा था। Take it out, I can tell you want me. Turn it up, turn it up. I can show you how. Take it out. बस जी ठंड इतनी एकदम से आ गई है ना, सब अपनी तबीयतों का बहुत बहुत ध्यान रखें। बस जी काले चनों का जी कहते हैं शोरबा बहुत अच्छा होता है, मैंने जितना हो सका इसमें पानी डाल के कहा जिसका लंबा ही शोरबा बनाते हैं। तो जी बस जी दम दे दिया मैंने हांडी को। ये था जी मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आजकल बस ऐसे ही व्लॉग बन रहे हैं। इंशाल्लाह कुछ दिनों तक फिर इंशाल्लाह रूटीन पे आ जाऊंगी। इसी के साथ जी दे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।